नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 2024 के चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। 19 अप्रैल से वोटिंग शुरू हो जाएगा। जी हां दोस्तों, और सभी नेताओं ने अपनी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस बीच एक नाम काफी चर्चा में है और उनका नाम है चंद्रशेखर आजाद रावण। चंद्रशेखर आजाद रावण की चर्चा भला क्यों हो रही है? आखिर चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा क्या कर दिया कि उनकी चर्चा इस समय हर कोई कर रहा है? हर तरफ उन्हीं के चर्चे हो रहे हैं। दोस्तों, इस समय की बड़ी खबर यह है कि चंद्रशेखर आजाद ने नगीना से आधिकारिक रूप से ताल ठोक दी है। नगीना में नामांकन उनका हो रहा है और नामांकन हो चुका है और माना जा रहा है कि अब नगीना सीट चंद्रशेखर आजाद किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि याद करिए, अखिलेश यादव की तरफ से चंद्रशेखर आजाद को ऑफर आया था कि अगर आप हमारे सिंबल से चुनाव लड़ेंगे और अगर आप ये सीट बदल दें आपके लिए, तो आपको हम समर्थन करेंगे। दो चीजों को लेकर बात हो रही थी, लेकिन बात होते होते बात बिगड़ गई। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से दो शर्तें रखी गई थी। पहली शर्त थी कि भाई चंद्रशेखर, आप नगीना से चुनाव मत लड़िए और आप हमारे सिंबल से चुनाव लड़िए, उसके बाद ही हम आपको समर्थन करेंगे। लेकिन दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने दोनों शर्तों को अस्वीकार कर दिया और चंद्रशेखर आजाद जो लगातार नगीना से तैयारी कर रहे थे, वो अडिग हैं। अब उन्होंने फाइनली सबको बता दिया है, चौंका दिया है कि वो नगीना लोकसभा सीट नहीं छोड़ेंगे। बड़ा सवाल, क्या चंद्रशेखर आजाद नगीना से संसद पहुंच पाएंगे? उनका रास्ता कितना कठिन है, कितना आसान है? दोस्तों, आज की वीडियो इस लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मायावती जी की भूमिका क्या रहने वाली है? चंद्रशेखर आजाद जी को क्या मायावती जी का आशीर्वाद मिलेगा और क्या चंद्रशेखर आजाद मायावती जी को मना पाएंगे? दोस्तों, इसलिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी से खास अपील, यह वीडियो आप सब पूरा देखिएगा, जिससे जो नगीना की पॉलिटिक्स है वो आपको समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, नगीना, आपको पता है नगीना है कहां? पहले मैं नगीना का थोड़ा सा लोकेशन बताना चाहता हूं आपको। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, नगीना कहां है? आंध्र प्रदेश में तो नहीं कोई सीट है, कहीं ये बिहार की कोई सीट तो नहीं है। तो दोस्तों, नगीना एक सीट है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में कहां? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहां? तो ये बिजनौर जिले की एक सीट है। वैसे तो एक जिले में एक लोकसभा सीट होता है, लेकिन बिजनौर जिले की अगर मैं बात करूं तो बिजनौर में दो लोकसभा सीटें हो गई। एक बिजनौर लोकसभा सीट है और दूसरी है नगीना लोकसभा सीट। तो दोस्तों, नगीना 2008 में जब परिसीमन हुआ था आयोग के द्वारा, तो 2008 के परिसीमन के बाद बिजनौर से अलग एक सीट नगीना बनाई गई थी। और नगीना की बात करूं तो नगीना में 2019 में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था। 2014 में चुनाव हुआ, 2019 में चुनाव हुआ। बड़ी बात, नगीना किसी का गढ़ नहीं है, ये आप नोट कर लीजिए। बड़ी बात क्या है? पॉइंट टू बी नोटेड, नगीना किसी पार्टी के लिए गढ़ नहीं है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि नगीना हमारा गढ़ है, वो इस मुगालते में ना रहें। चाहे बीजेपी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो किसी के लिए गढ़ नहीं रही है। गढ़ किसी के लिए नहीं रही है। तो ये बात आप सब अपने दिमाग से निकाल दीजिए। निष्पक्ष होकर, फ्री होकर इस पर आपको सोचना पड़ेगा, समीकरण को आपको देखना पड़ेगा। तो 3 चुनाव हो चुके हैं अब तक नगीना में, कोई चेहरा रिपीट नहीं हुआ है। अब 2024 का चुनाव चंद्रशेखर आजाद यहां से लड़ रहे हैं। दोस्तों, नगीना सीट कोई नहीं जानता था। एक चीज, चंद्रशेखर आजाद के आ जाने से नगीना सीट का रुतबा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि भैया चंद्रशेखर आजाद की इतनी शख्सियत तो हो ही गई है कि उन्हें लोग पहचानते हैं, मानते हैं, जानते हैं। एक बार चंद्रशेखर से किसी ने सवाल किया कि आप विधायक नहीं बन पाए भैया, सांसद नहीं बन पाए, नेता कहां आप बन पाए? बोले, असली नेता तो मैं ही हूं, क्योंकि मैं तो जनता के बीच जाता हूं। बताइए कौन सा ऐसा सांसद है जो जनता के बीच रहता है? 800 सांसद हैं देश में, कौन इस तरह मेरी तरह सड़क पर उतर रहा है? तो ये जवाब लोगों को काफी पसंद आ रहा है चंद्रशेखर आजाद का। तो चंद्रशेखर आजाद, जिनके हौसले काफी बुलंद हैं। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद के बारे में भी कुछ बात करना जरूरी है। चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है कि पहले बीएसपी में थे, अब इसकी पुष्टि फिलहाल मैं तो नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहीं
सुना कि चंद्रशेखर आज़ाद शायद बात कर रहे थे कि वो भी बसपा में थे, और शब्बीरपुर का जो मामला हुआ उसके बाद उन्हें मायावती जी ने पार्टी से निकाल दिया। ये चंद्रशेखर का ऑफिशियल बयान है। इसका मतलब कि चंद्रशेखर आज़ाद भी भाई बसपा के ही प्रोडक्ट हैं, ये मान लिया जाए। अब बसपा के प्रोडक्ट हैं, उसके बाद इन्होंने 2015 में शब्बीरपुर मामले में से पहले ही भीम आर्मी बनाई हुई थी, और भीम आर्मी बनाई थी तब लोग कह रहे थे कि जैसे बीजेपी का एक ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है, वैसे ही बीएसपी का एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो रहा है, इसकी भीम आर्मी इसका नाम है। और इस लिहाज से भीम आर्मी को काफ़ी लोगों ने पसंद किया, कई बसपा के कार्यकर्ता नेता उसमें जुड़ने लगे। लेकिन 2020 आते आते माहौल बदल गया। माहौल इसलिए बदल गया क्योंकि लोगों ने सोचा भी नहीं था कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो संगठन, सामाजिक संगठन चलाते हैं, वो अचानक से एक राजनीतिक संगठन तैयार कर लेंगे। 15 मार्च 2020 को चंद्रशेखर आज़ाद ने आज़ाद समाज पार्टी का गठन कर दिया, और गठन करते ही लगातार चुनाव में कूदे। 2022 में चंद्रशेखर आज़ाद ने विधानसभा के चुनाव में सबको चौंकाते हुए योगी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की गोरखपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ लिया। हालांकि जमानत नहीं बचा पाए थे चंद्रशेखर। कहा जा रहा है कि 6-7 हज़ार वोट मिले थे। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद से अगर आप इस सवाल को लेकर जाएंगे तो इस सवाल का जवाब देते हुए चंद्रशेखर ये कहते हैं कि भैया वो 6-7 हज़ार नहीं थे, वो मेरे लिए 6 लाख के बराबर थे। तो वही है कि ठीक है, जो पॉजिटिव हो तो ऐसे ही सोचेगा। तो दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद से अगर आप पूछेंगे तो चंद्रशेखर आज़ाद ये कहते हैं कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव हराने के लिए, और तीसरा चुनाव जीतने के लिए। अब इस कसौटी पे अगर चंद्रशेखर आज़ाद को परखा जाए तो ये उनका दूसरा चुनाव है। तो लोग चुटकी लेते हैं कि क्यों चंद्रशेखर भाई, ये दूसरा चुनाव है, किसे हरा रहे हैं, क्योंकि ये आपका तीसरा चुनाव नहीं है। ये लोग चुटकी लेते हैं। हालांकि दोस्तों, कांशीराम जी ने ये एक पार्टी के लिए उन्होंने बात कही थी कि कोई पार्टी अगर आप बनाते हैं तो अगर आप विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, फिर आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, फिर आप और चुनाव लड़ते हैं, तो कांशीराम जी ने एक पार्टी के लिए बात कही थी, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए बात कही थी। तो चंद्रशेखर आज़ाद अब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं नगीना से। दोस्तों, नगीना का जातीय समीकरण क्या है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन नगीना में दिलचस्प मुकाबला इसलिए हो गया है क्योंकि नगीना से अब सारे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। नगीना से बीएसपी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। सुरेंद्र पाल सिंह को यहां से मैदान में उतारा है बीएसपी ने, और वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बीजेपी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अब कहा जा रहा है कि कहीं मुकाबला चतुष्कोणीय ना हो जाए, और इसी काट के लिए, इसी से बचने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद इस समय जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद अब मायावती जी से मिलना चाहते हैं, वो मायावती जी से मुलाकात करना चाहते हैं, मायावती जी से बात करना चाहते हैं, मायावती जी से आशीर्वाद चाहते हैं। दोस्तों, इससे पहले आपको याद दिला दूं कि जब समाजवादी पार्टी ने यहां से प्रत्याशी घोषित किया था तो किस तरीके से अखिलेश यादव का विरोध हुआ था, उनके पीडीए का विरोध हुआ था कि ये अखिलेश यादव शेड्यूल कास्ट जो है उसके विरोधी हैं, और ये पीडीए वीडीए सिर्फ और नारेबाजी है। दरअसल ये दलित विरोधी काम करते हैं, इसलिए भी अखिलेश यादव की काफ़ी आलोचना हुई थी। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल, चंद्रशेखर आज़ाद आखिर कैसे नगीना से संसद पहुंच पाएंगे, क्या वो लोकसभा का चुनाव जीत पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल ये भी है, क्या मायावती जी चंद्रशेखर आज़ाद के सिर पर अपना हाथ रखेंगी? कहा जा रहा है जरूर रखेंगी। एक पक्ष तो कहता है, दो धड़े दरअसल दोस्तों एक्टिव हैं। एक धड़ा ये कहता है कि मायावती जी को चंद्रशेखर आज़ाद के सामने प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए था। एक धड़ा तो यहाँ तक कहता है कि मायावती जी ने सुरेंद्र सिंह को इसलिए मैदान में उतारा है क्योंकि उन्हें कोई नहीं जानता है। अब देखिए, सुरेंद्र पाल सिंह के बारे में मैंने आपको बताया ही नहीं। दरअसल ये मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, और मुजफ्फरनगर के ये रहने वाले हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के टिकट पर ये चुनाव भी लड़ चुके हैं, हार गए थे। और मुजफ्फरनगर का एक व्यक्ति यहाँ आ रहा है बिजनौर में, बिजनौर के नगीना लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए। तो इस बात को लेकर जो भीम आर्मी के लोग हैं काफ़ी खुश हैं, कह रहे हैं चलिए ठीक है, बहन जी ने इसका मतलब कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है, और कह रहे हैं कि चंद्रशेखर और जो सुरेंद्र पाल हैं उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। ये भीम आर्मी के लोग लगातार
अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। वहीं जो बसपा के समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि बहन जी ने यहाँ से प्रत्याशी उतारा है, मतलब एक बार फिर से वहाँ वो जीत हासिल करेंगी, वैसे ही जैसे गिरीश चंद्र जाटव ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कमाल किया था। कमाल क्या किया था दोस्तों? कमाल ये था कि गिरीश चंद्र जाटव ने 2019 के लोकसभा के चुनाव में 1 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराया था। लेकिन अब हुआ क्या? अब जो है नगीना सांसद की जो सीट है वो बदल दी गई है। नगीना सांसद गिरीश चंद्र जाटव को बुलंदशहर भेज दिया गया है। इसको लेकर भी बसपा के जो तमाम नेता हैं वो अंदर अंदर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि बहन जी के फैसले के पर कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता। बहन जी इकलौती पार्टी के ऐसी नेता हैं जिनके फैसले को सभी को मानना पड़ता है। याद करिए क्या हश्र हुआ। आरएस प्रवीण एक नेता थे, एक था आरएस प्रवीण, है ना, तेलंगाना में किस तरीके से उनकी पूछ हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और आज केसीआर की पार्टी में शामिल हो गए। क्यों? क्योंकि मायावती जी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, मायावती जी से संपर्क नहीं किया, कम्युनिकेट नहीं किया, भूल गए कि मायावती जी पार्टी में सर्वे सर्वा अभी भी हैं। भले ही उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद हैं, लेकिन दोस्तों अभी भी बीएसपी के सारे फैसले मायावती जी खुद लेती हैं। तो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद इस समय एक्टिव हैं। चंद्रशेखर आजाद इस समय मायावती जी से गुहार लगा रहे हैं और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द चंद्रशेखर आजाद रावण लखनऊ भी जा सकते हैं। दोस्तों इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद अब सीधे फूलों का गुलदस्ता लेकर मायावती जी के पास जाएंगे और जो आशीर्वाद है मायावती जी का वो लेकर ही रहेंगे। दोस्तों आपने देखा होगा पिछले कई महीनों से, कई दिनों से आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद इस समय मायावती जी की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। उन्हें अपनी बुआ बताते हैं, उन्हें अपनी गुरु बताते हैं, माँ बताते हैं, कहते हैं भैया मैं तो उनका शिष्य हूँ, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, अभी भी सीख रहा हूँ। वो दीर्घायु हों, वो उत्तर प्रदेश की शासन चला चुकी हैं, उनसे बड़ा नेता कोई नहीं है और वो 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश में। यहाँ तक कहते हैं चंद्रशेखर की मायावती जी देश की अगली प्रधानमंत्री बने तो देश की शक्ल सूरत बदल जाएगी। तो यहाँ तक तारीफ कर रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जल्दी करिए, कहीं जो मौका आपके पास आया है कहीं निकल ना जाए। क्योंकि दोस्तों तमाम लोग चंद्रशेखर आज़ाद को ये सुझाव इस समय दे रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद अब अगर आप मायावती जी से नहीं मिले तो समझिए कि आप सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए कह रहे हो कि बहन जी आप मुलाकात नहीं करती, बात नहीं करती। देखिए दोस्तों एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मायावती जी चंद्रशेखर को तो फ़ोन करेंगे नहीं, मायावती जी चंद्रशेखर के पास तो मिलने जाएंगे नहीं, तो चंद्रशेखर ही पहल क्यों ना करें? चंद्रशेखर क्या पहल करेंगे तो छोटे हो जाएंगे? भाई अगर भतीजा अपने आप को मानते हैं, शिष्य मानते हैं, तो क्यों नहीं फूलों का गुलदस्ता लेकर जाइए? क्या आप भी अखिलेश यादव की तरह करेंगे? अखिलेश यादव तो नहीं जा रहे हैं, राहुल गांधी भी नहीं जा रहे हैं, तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद भी नहीं जाएंगे? और चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी का जो निशान है पता है आपको क्या है? नीला है, उसमें मान्यवर जी का नाम है, उसमें बाबा साहेब का नाम रहता है। तो बीएसपी का झंडा नीला है, एएसपी का झंडा नीला है, बचा ही क्या है तो सिर्फ फर्क मायावती चंद्रशेखर। और मायावती चंद्रशेखर में दोस्तों कोई तुलना नहीं हो सकती, मैं फिर बता देता हूं। अब चंद्रशेखर आज़ाद को अगर संसद पहुंचना है, सांसद बनना है, तो उन्हें मायावती जी के आशीर्वाद की ज़रूरत पड़ेगी और बिना उनके आशीर्वाद के वो संसद नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर मैं नगीना के जातीय समीकरण की बात करूं तो यहाँ पर 51% मुस्लिम वोटर हैं और शेड्यूल कास्ट के यहाँ पर 21% वोटर हैं। तो कुल मिलाकर जो डीएम जो समीकरण है खास तौर से वो 71%, यानी अगर एक मुश्त किसी को ये वोट मिल रहा है तो जाहिर तौर पर संसद जाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। इधर आप तमाम चीज़ें देख रहे हैं कि जो मुसलमान है खास तौर से वो नाराज़ दिख रहा है अखिलेश यादव से, और जो मुस्लिम वोटर नाराज़ है वो जाहिर तौर पर इधर पलट कर आएगा, वो मायावती जी के साथ आएगा, कुछ चंद्रशेखर आज़ाद के पास भी जाएंगे। तो जो वोटर है सीधे एक बार 2024 में ऐसा कमाल हो रहा है कि वो सीधे इस तरफ आ रहा है। अब समाजवादी पार्टी में वो बात नहीं रही, तमाम मुसलमान जो नेता हैं वो नाराज़ हैं इस समय अखिलेश यादव से और कह रहे हैं कि अखिलेश यादव कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने,
कुछ नहीं किया, ये आरोप लग रहे हैं अखिलेश यादव पर भी। तो दोस्तों कुल मिलाकर बहुत दिलचस्प समीकरण बन चुका है। सब कुछ ठीक है, बस कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद को जाना है गुलदस्ता लेकर लखनऊ। अगर वो चले गए तो वहाँ वो आशीर्वाद मिल सकता है जो अब तक चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं मिला। बहरहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बहन जी चंद्रशेखर आज़ाद से मुलाकात करेंगी? क्या बहन जी, क्या मायावती जी चंद्रशेखर आज़ाद को अपना कीमती आशीर्वाद देंगी? और नगीना से क्या चंद्रशेखर आज़ाद संसद पहुंच पाएंगे? दोस्तों इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।